दोस्तों आज मैं मेरे देश के लिए एक छोटा सा गाना गुनगुनाना चाहूंगा कि ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। तो मेरा वतन जो है वो हमेशा आबाद रहे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं बिक चुका है। सन 1615 के अंदर टॉमस रो जो कि भारत के अंदर आए थे और अपनी कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे इंडिया के अंदर। जहांगीर उस समय रूरल थे, तो उन्होंने इस बात की परमिशन दे दी कि ठीक है, आप अपनी कंपनी को यहां पर एस्टैब्लिश कर सकते हो। जिस तरीके से फिर ब्रिटिश एम्पायर ने भारत को निचोड़ लिया, भारत के बिजनेस को बनाकर कमर्शलाइज करके पूरा पैसा वो ब्रिटेन के अंदर खींचकर ले गए। वो दिन हमें आज भी याद है, इतिहास के पन्ने हम लोग याद रखते हैं ताकि इतिहास के अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको वापस से ना दोहराया जाए। इसीलिए इतिहास को याद किया जाता है। पाकिस्तान भूल चुका है इस चीज को, और 1615 के अंदर जो गलती की गई थी उसको पाकिस्तान अब दोहराने जा रहा है। गलती यह है कि यूएसए को अपना पोर्ट दे दिया है, अपना जो बंदरगाह है वो यूएसए को दे दिया है कि अब तुम ही संभालो, ये तुम्हारे हवाले है। वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स अब यूएसए उसकी माइनिंग करेगा। तो बात यह है कि जिस तरीके से मुलाकात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप, कासिम मुनीर, शहबाज शरीफ की, कि ये जो पोर्ट है यूएस को दे दिया गया है, लेकिन बात यह है कि इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। मैंने आज से 2 दिन पहले ही ऐसा एक लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान को ट्रंप ने ये पूछा है कि क्या आप हमको ये पोर्ट देंगे, लेकिन अब वो फाइनलाइज हो चुका है कि पाकिस्तान अपना पोर्ट देने के लिए जा रहा है। किसको? यूएसए को। इसीलिए मैंने शुरुआत के अंदर वो गाना गुनगुना दिया कि ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। हम तो आबाद रहेंगे क्योंकि हम बिकाऊ नहीं हैं। ठीक है, चलो। तो ट्रंप ने शहबाज शरीफ इनके साथ मुलाकात की। ये आप बॉक्स देखिए, एक वुडन का बॉक्स दिया गया था जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक तोहफा डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, यार बहुत बढ़िया, हम जो चाहते थे वो हुआ। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा $300 बिलियन की डील की गई थी यूक्रेन के साथ में। जब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, उनको बुलाया गया था व्हाइट हाउस में, और फिर उसके बाद में डील की गई कि $300 बिलियन की, कि हमारे यानी कि हम जो है आपके देश में आएंगे और वहां से माइनिंग करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स की। उस पर यूक्रेन मान गया था। क्यों? क्योंकि यूएसए ने अपने देश को ऑलरेडी खोखला कर दिया है मिनरल्स के मामले में। क्यों? क्योंकि यूएस ऐसे डेवलप नहीं हुआ है। यूएसए को डेवलप्ड होने के पीछे जो रीजंस हैं वो है कि उसने कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से उसने विड्रॉ कर लिया। मैं आपको बहुत डीपली कनेक्शंस बता रहा हूं। अमेरिका क्यों खोखला हो चुका है? क्योंकि अमेरिका ने अपने रिसोर्सेस को निचोड़ लिया है। अब उनके रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, अब उनका इकोनॉमिक वैल्यू कुछ भी नहीं रहा है। इसीलिए वो चाह रहा है कि यूक्रेन जैसे देशों से डील करके, पाकिस्तान जैसे देशों से डील करके वो अपने मिनरल्स को और एनरिच करे, अपने इकोनॉमिक वैल्यूज को और बढ़ाए। क्योंकि अमेरिका ने तभी तो डेवलप किया, फैक्ट्रीज लगाई, कार्बन एमिशन किया, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया, और उसके बाद में जो CO2 एमिशन है वो अमेरिका ने बढ़ा दिया। लेकिन अमेरिका के ऊपर कौन सवाल निशान खड़ा करे? तो आज अमेरिका जिस दौर से गुजर रहा है वहां पर अमेरिका पूरी तरीके से खोखला है। बस उसके पास में क्या है? डिफेंस है। आप देखिए कि अमेरिका ने गोलियां बनाई। गोलियां जो बनती हैं गन मेटल या जो बहुत प्रीसियस मेटल होता है उनसे बनती है, बहुत महंगा आता है, लेकिन उसकी माइनिंग अमेरिका ने कर डाली, वहीं से डिफेंस इक्विपमेंट बने। आज अमेरिका ने के अंदर इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट बने हैं, लेकिन वो आए कहां से? उन्होंने माइनिंग की, खोखला कर दिया धरती को, इसीलिए वो आज ऊपर चले गए। लेकिन जो उनका बेस जो था वो खोखला हो चुका था, उसको वापस भरने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों की मदद ली जाएगी। आपको बात, कनेक्शन जो है समझ में आ रहा होगा। दोस्तों 75 डेज का हार चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं कहूंगा कि अगर आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार ऐसी जिंदगी आप कब तक जिएंगे जिसमें कोई एडिक्शंस आपकी जिंदगी के अंदर है, आप उसको विड्रॉ कीजिए, वहां से बाहर निकलिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात यह है कि ये जो पासनी पॉट है वो यहां पर स्थित है, तो यहां से ग्वादर
पोर्ट के बीच में 112 किलोमीटर की दूरी है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं मैप के अंदर। और यहीं पर अमेरिका क्या करेगा, अपने पोर्ट को स्थापित करेगा और पाकिस्तान के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो यहां से सप्लाई होंगे, कहां पर, अमेरिका के अंदर। अब ये जो पोर्ट है वो है कहां पर, बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, जो कि अफगानिस्तान की और ईरान की बॉर्डर से लगता हुआ है। ग्वादर पोर्ट को आप देखिए लोकेशन, ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने डेवलप किया है, चाइना ने डेवलप किया है, और पसनी पोर्ट जो है वो यूएसए डेवलप कर रहा है, और यहीं पर ही चाबहार पोर्ट है जो कि इंडिया ने ईरान के अंदर डेवलप किया है। अब बात यह है कि ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने डेवलप किया है वो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो चाइना का यह कहना है कि भाई जब तुमको यूएसए चाहिए तो तुम जो है वो चाइना की हेल्प क्यों ले रहे हो, तो क्या हम लोग सीपीईसी से विड्रॉ कर दे, क्या हम लोग ग्वादर पोर्ट को डेवलप ना करें। चाइना बड़ा नाराज है इससे, इसीलिए चाइना ने रिसेंटली इंडिया को इनवाइट किया है कि चाइना के अंदर आइए, हम लोग टू वे पीस मीट जो है वो करते हैं। चाइना ने बुलाया है, हमने नहीं कहा था, चाइना ने ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है, कल की खबर थी। तो ये जो पोर्ट है वो अब किसके पास में जा रहा है, यूएसए के पास में जा रहा है। दोनों के बीच में 112 किलोमीटर की दूरी है, मतलब मान के चलिए कि महज और महज 1 घंटे की दूरी है। 1 घंटे की दूरी के अंदर दोनों पोर्ट को ट्रेवल किया जा सकता है। अब चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया ने ईरान के अंदर डेवलप किया है, अब वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनकी माइनिंग अमेरिका करेगा और उनको एनर्जी सेक्टर्स के अंदर वो काम मिलेगा। लेकिन बात यह है कि अभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ काफी खुश हो रहे हैं। वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यूएसए का साथ मिल रहा है, लेकिन इसके इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो बलूचिस्तान के अंदर ये पोर्ट स्थित है, और बलूचिस्तान जो कि मिनरल्स का भंडार है, इंक्लूडिंग मेजर डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, gold and chromite as well other resources like coal, iron ore, limestone, marble, lithium, ये सब वहां पर है। The province is home to Reko Diq project which is one of the world largest underdeveloped copper and gold deposit। मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डिपॉजिट है वो बलूचिस्तान के अंदर यहीं पर स्थित है, और यहीं पर वो माइनिंग करने जा रहा है यूएसए। अब देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल वाइज अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान में मिनरल जो है वो फैले हुए हैं। पाकिस्तान में मिनरल्स की संख्या है टोटल 92, उनमें से 52 को कमर्शियलाइज एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर टोटल मिनरल्स की संख्या जो है वो हमको पता है कि इतनी है, लेकिन उनमें से हम लोग इतना निकाल पाते हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है। तो पाकिस्तान जो है 52 को कमर्शियली जो है वो क्या करता है, निकालता है, जिनके अंदर कॉपर, गोल्ड, मार्बल, मिनरल सॉल्ट ये सब जो है इसमें इंक्लूड है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो द माइंस एंड मिनरल सेक्टर कंट्रीब्यूट 2.38 टू द कंट्री जीडीपी। पूरे कंट्री की जीडीपी के अंदर 2.38 जो है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो मतलब वहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जीडीपी का वो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है। 55% ऑफ द नेशनल आउटक्रॉप एरिया कहां पर स्थित है, बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट मिनरल रिच यहां पर प्रोविंस स्थित है। ठीक है, अब उसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर टोटल का जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका 50 डिफरेंट मिनरल्स जो कि कहां पर स्थित है, बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। 50 में से 39 जो है वो क्या करते हैं, कॉमर्शियली उसको निकालते हैं। उनमें से भी 9 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हाई वॉल्यूम के अंदर 95% कंट्रीब्यूट करते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि बलूचिस्तान जो कि मिनरल्स का भंडार है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और यूएसए को बेच देगा। तो कोल, कॉपर, लेड, जिंक, ठीक है, बैराइट, क्रोमाइट, ये सब वहां पर स्थित है। बात यह है कि यूक्रेन के जो जेलेंस्की थे राष्ट्रपति, उनके साथ में भी हाल ही में डील की गई थी, और डील इस बात को लेकर थी कि $300 बिलियन की डील की गई थी मिनरल्स को लेकर, क्योंकि अमेरिका जो है वो आज मिनरल्स के मामले में कहीं ना कहीं खोखला हो चुका है, शैलो हो चुका है। इतना उसने डीप माइनिंग की है, अब उसको जरूरत है ऐसे देशों की। तो जो देश फंसा हुआ है उसको वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि शहबाज शरीफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते और कह रहे थे कि मैं सैल्यूट करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर करवाया।
और फिर जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्पीच दी और ये कहा कि भारत हमारा एक मित्र राष्ट्र है। ये कहा अपनी स्पीच के अंदर। बोला ठीक है, आज के लिए स्पीच इतनी ही है और घर चलते हैं, ये ट्रंप ने कह दिया। क्योंकि आज जबकि शहबाज शरीफ ये उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप जो है बहुत कुछ बोलेंगे, बस ट्रंप ने इतना कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है ना, और बाद में तारीफ कर दी इंडिया की। तो ये मंच के ऊपर एक तमाचा है। चलो बात करते हैं अब इंडिया के ऊपर क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। आपको मैप से काफी अच्छे समझ में आएगा। यहां देखिए, ये है चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया ने बनाया है, ये है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने बनाया है, और ये है जो कि यूएसए बनाने के लिए जा रहा है। जब यूएसए की मौजूदगी यहां पर रहेगी तो इंडिया के गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर पर सीधी जो है वो नजर रहेगी यूएसए की, पाकिस्तान की मदद से। इसीलिए गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर पर काफी थ्रेट हम लोग फील जो है आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस्तेमाल करेगा पसानी को एज ए नेवी पोर्ट आगे आने वाले समय के अंदर। चाहे पाकिस्तान कितना ही मना क्यों ना करे, लेकिन अमेरिका की आगे डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, इसलिए वो डिफेंस फोर्सेस के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। तो उस समय हमारे लिए थ्रेट हो सकता है कि वो यूएसए की हेल्प से हमको यहां पर बहुत अच्छी तरीके से चुनौती दे सकता है। दूसरी बात यह है कि यूएसए अगर यहां पर नेवल और डिफेंस फोर्सेस को तैनात करता है और आगे आने वाले समय के अंदर हमारे लिए जो एक्सेस है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है अरेबियन सी के अंदर। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंस आज चाबहार पोर्ट की है इंडिया की ईरान के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमको कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यूएसए की जब मौजूदगी यहां पर रहेगी तो हमको बड़ी प्रॉब्लम आएगी यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जाने के अंदर। हाँ, ईरान जो है वो बराबर साथ देगा हमारा, अफगानिस्तान बराबर साथ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम करता चला जाएगा, क्योंकि यहां से वो हो सकता है कि अप्रोच कर दे ईरान को। तो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, और वो भी सिक्योरिटी के ऊपर। इसके अलावा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पाकिस्तान को चाहे आप लोग लूट लो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती आगे आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स दिए हैं। इसके बदले पाकिस्तान डिमांड करेगा यूएसए से कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो आगे फ्यूचर के अंदर, तो यूएसए पाकिस्तान का साथ दे। बस इसके लिए ही हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी चैलेंज आगे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काम करने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप लोग टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।